जीवन एक नदी की तरह है और हम सब मुसाफिर हैं। कभी लहरें शांत होती हैं तो कभी उफान पर। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा सफ़र बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाए, लेकिन कई बार ईश्वर हमारे रास्ते में ऐसी रुकावटें डालता है कि हम उसे दुर्भाग्य समझकर कोसने लगते हैं। हमें लगता है कि भगवान हमें डुबोना चाहता है, पर असल में वह हमें डूबने से बचा रहा होता है। आज की कहानी एक संत और उनके शिष्य सोम की है, जहां एक टूटी हुई नाव उनकी जान की दुश्मन बनी, पर उसी टूटी नाव के पीछे ईश्वर की एक ऐसी योजना थी जिसे जानकर शिष्य की रूह कांप गई। एक गुरु और शिष्य एक लंबी यात्रा पर निकले थे। उन्हें शाम होने से पहले नदी के उस पार पहुंचना था। नदी के किनारे सिर्फ एक ही मल्लाह था, जिसकी नाव बहुत पुरानी और जर्जर थी। शिष्य सोम घबराया हुआ था, पर गुरुजी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वे दोनों नाव में बैठ गए। जैसे ही नाव बीच मझधार में पहुंची, सोम ने देखा कि नाव के पैंदे में एक छेद है और पानी धीरे धीरे अंदर आ रहा है। सोम घबराकर अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये मल्लाह पागल है, इसने हमें डुबो दिया, नाव टूट रही है। क्या यही ईश्वर की योजना है कि हम आज यहाँ जल समाधि ले लें? मल्लाह अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी बाहर फेंक रहा था और चप्पू चला रहा था। वह पसीने से तरबतर था। सोम उसे लगातार बुरा भला कहे जा रहा था। गुरुजी चुपचाप भगवान का नाम ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से नाव किनारे लगी। मल्लाह थक कर चूर था, पर उसने उनसे पैसे भी नहीं मांगे। सोम कहने लगा, गुरुजी, इस आदमी ने हमारी जान जोखिम में डाली, इसे तो दंड मिलना चाहिए। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, सोम, धीरज रखो। ईश्वर ने हमें इस नाव में बिठाया है तो कुछ सोचकर ही बिठाया होगा। फिर जैसे ही वे किनारे पर उतरे, उन्होंने देखा कि राजा के क्रूर सैनिक वहां पहुंचे। राजा का आदेश था कि राज्य के सभी नावों को जब्त कर लिया जाए ताकि युद्ध के लिए सैनिकों को ले जाया जा सके। सैनिकों ने किनारे पर खड़ी सभी नाव और मजबूत नावें छीन ली और उनके मल्लाहों को बंदी बना लिया। जब वे इस पुरानी और टूटी नाव के पास पहुंचे, उन्होंने उसे देखा और हंसने लगे। सैनिक हंसते हुए कहने लगे, अरे ये कबाड़ क्या हमारे काम आएगी? इसमें तो छेद है, ये बीच रास्ते में ही डूब जाएगी। इसे छोड़ दो और इस बूढ़े मल्लाह को भी रहने दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। सोम यह सब देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर उस नाव में छेद नहीं होता, अगर वह नई और चमकती हुई होती, तो सैनिक उसे ले जाते और उस बेचारे मल्लाह को गुलाम बना लेते। मल्लाह की कमी ही उसकी सुरक्षा बन गई। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, सोम, अब समझे। तुम उस छेद को विपत्ति कह रहे थे, पर ईश्वर ने उस छेद के जरिए इस मल्लाह की आजीविका और उसकी जान बचा ली। कई बार हमारी कमियां ही हमें बड़े खतरों से बचाती हैं। सोम की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने मल्लाह के पैर छुए और ईश्वर से क्षमा मांगी। सोम कहने लगा, गुरुजी, मैं कितना मूर्ख हूँ। मैं टूटी नाव को देख रहा था, पर ईश्वर उस मल्लाह की बची हुई जिंदगी देख रहा था। जो अधूरा है वो भी ईश्वर की योजना का
एक ज़रूरी हिस्सा है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार छेद होते हैं। कभी धन की कमी, कभी सेहत की समस्या, तो कभी कोई अधूरा सपना। हम उन कमियों को कोसते हैं, पर याद रखिए, ईश्वर आपको परफेक्ट नहीं, सुरक्षित रखना चाहता है। अगर आज आपके पास कुछ कम है, तो हो सकता है वही कमी आपको किसी बड़ी बुराई से बचा रही हो। उसकी योजना पर अटूट विश्वास रखिए। अगर आपको भी लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो कमेंट में ईश्वर की लीला ज़रूर लिखें।